हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल बाय द नेम फाइनेंस ट्री। सो आप सभी को पता है कि हम सब लोग किस तरीके से कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं, नॉट ओनली फिज़िकली एंड इमोशनली बट टू दैट एक्सटेंट कि हमारे बिजनेसेस, हमारी जॉब्स और आसपास का सारा एनवायरनमेंट भी इससे अफेक्टेड है। तो आज इस वीडियो में मेरा अटेम्प्ट रहेगा कि मैं ये बताऊं कि हम क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं एज ए स्मॉल बिजनेसमैन या एज ए स्मॉल रिटेलर या एज ए स्मॉल कंसल्टेंसी फर्म, या फिर आपका कोई बड़ा बिजनेस भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेप्स कैन कम हैंडी टू एनी लेवल एंड एनी टाइप ऑफ बिजनेसेस। सो जहाँ एक तरफ हमारे बिजनेसेस में सेल्स डाउन है, वहीं हमारे पास कॉस्ट भी हैं जो हमारी रनिंग कॉस्ट हैं या हमारी फ़िक्स कॉस्ट हैं जो हमें बियर करनी ही करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ हैं, रेंटल्स हैं हमारे बिजनेसेस के या हमारी शॉप्स के, या फिर इसी तरीके की और फिक्स्ड कॉस्ट है, हमारी इंटरेस्ट है ऑन लोन्स वगैरह जो हमें बियर करना है। तो ऐसे में क्या करें हम, अपने बिज़नेस को किस तरीके से सरवाइव करवाएं इन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में। क्या कुछ हमारे पास बेनिफिट्स अवेलेबल हैं या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, मेरे ये जो स्टेप्स हैं मैंने ब्रॉडली इन्हें 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज़ द कैटेगरी रिलेटेड टू एम्प्लॉय कॉस्ट। Second category is what are the measures we can take to control other cost, and third category is general category जहाँ पे कि हम ये देखेंगे कि क्या डिफरेंट गवर्नमेंट के मेजर्स हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने क्या अनाउंसमेंट्स किए हैं जिनका कि हम बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे हमारे पास इस तरीके के होते हैं जहाँ पे कि एम्प्लॉयज़ कॉस्ट जो है वो P&L का एक सब्सटैंशियल आइटम होता है, जैसे कि सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं या लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं या स्मॉल स्केल कंपनीज़ हैं या फॉर दैट मैटर स्टार्टअप्स हैं, जहाँ पे कि एम्प्लॉई कॉस्ट जो है वो एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है एक P&L का। तो हमारी एम्प्लॉई कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं। एम्प्लॉई कॉस्ट से मेरा मतलब है आप जो सैलरीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं और उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज़ के जो खर्चे होते हैं, चाहे वो PF हो या उनके एम्प्लॉयज़ के और खर्चे हों, उनसे रिलेटेड एम्प्लॉई एक्सपेंसेस, दीज ओवरऑल आर स्टाफ कॉस्ट। सो ऐसे में अगर हम अपनी स्टाफ कॉस्ट को किसी तरीके से कर्ब कर पाएँ या मैनेज कर पाएँ तो इससे हमारे P&L में काफ़ी सेविंग होगी और हम अपने बिज़नेस को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रख के काफ़ी बिजनेसेस आजकल जॉब कट्स कर रहे हैं, पे कट्स कर रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है कि वो अपने सीनियर लेवल मैनेजमेंट पे भी काफ़ी पे कट्स अनाउंस कर रहे हैं और काफ़ी सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, मतलब कंपनी से काफ़ी एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप भी अपनी कंपनी में यही अप्लाई करें, बट हाँ, हम पूरे स्टाफ कॉस्ट के इस बकेट को एक बार रिव्यू हमें कर लेना चाहिए कि कहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं ऐसे जिसमें अगर हम कुछ सेविंग्स कर सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करके, तो डेफ़िनेटली वो स्टेप लिया जा सकता है। या फिर हम अपनी हायरिंग्स को पॉज करा सकते हैं कि जो अगर हमें मार्केटिंग में या प्रोडक्ट्स में हायर करना था या कोई सेल्समैन हायर करना था जिसका कि हम अभी थोड़े टाइम के लिए उसको पॉज करा के वो वाली हायरिंग हम बाद में कर सकते हैं। तो हमें अपने पूरे स्टाफ कॉस्ट को एक बार इस तरीके से एक बार रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम अपनी स्टाफ कॉस्ट में कहाँ कहाँ सेविंग कर सकते हैं। तो पहला जो मेजर है वो यही है, टू रिव्यू द स्टाफ कॉस्ट एंड सी वेयर वी कैन सेव। Now I'll come to the next point, which is basically taking the benefit of the PF relaxations that have been given. तो काफ़ी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ का PF डिडक्ट करती हैं और हाल ही में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट्स किए थे और काफ़ी सारे फाइनेंशियल पैकेजेस डिस्कस किए थे, अनाउंस किए थे। उसका एक डिटेल वीडियो मैंने करा है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। तो उसी उन्हीं अनाउंसमेंट्स में से एक अनाउंसमेंट थी PF से रिलेटेड, जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि फॉर सर्टेन काइंड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स गवर्नमेंट 3 मंथ्स के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर PF डिपॉजिट करवाएगी एम्प्लॉय के PF अकाउंट में। सो इसका क्या मतलब हुआ कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का PF अब एम्प्लॉय का PF एम्प्लॉय को बियर नहीं करना पड़ेगा और एम्प्लॉयर का शेयर जो है एम्प्लॉयर को बियर नहीं करना पड़ेगा। तो ये 3 महीने के लिए ये सेविंग हो जाएगी। बट इसमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी कंपनीज़ हैं, कौन से एंटरप्राइजेज़ हैं
जो ये बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये एंटरप्राइजेज़ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट या वो कंपनीज़ या वो फर्म्स या वो पार्टनरशिप फर्म्स जहाँ पर या एम्प्लॉयमेंट है अप टू 100 एम्प्लॉयज़, और 90% जो है वो एम्प्लॉयज़ उनकी इनकम जो है वो 15,000 पर मंथ है। सो आई नो नॉट मैनी ऑफ़ यू वुड फॉल, बट डेफिनेटली अगर आप लोग स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज़ हैं और आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप डेफिनेटली इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इट विल बी अ ह्यूज सेविंग, और ये 3 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल है। Coming to the next point under employees category only, is taking employees insurance. So yes, these are hard times, and the least we can do is we can take insurance for our employees and staff to prevent them from this disease and to have them insured. So this will not only help these employees बाय इंश्योरिंग देम, उनको एक इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। तो गॉड फॉरबिड अगर कोई एम्प्लॉई आपका इस डिज़ीज़ से अफेक्ट हो जाता है तो वो इस इंश्योरेंस कवर में अपना ट्रीटमेंट करा सकता है या फिर इसके बेनिफिट्स उठा सकता है। आजकल बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस कवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसका बेनिफिट आपको क्या होगा? आपको तो इससे इंश्योरेंस की कॉस्ट ही बढ़ जाएगी। तो इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको ये होगा कि अब ये मेजर्स लेने से आप अपने एम्प्लॉयज़ से बात कर सकते हैं। अगर आप सैलरी में डिलेज़ प्लान कर रहे हैं या आप और किसी तरीके का जो बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं वो डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑन दी अदर हैंड आप अपने एम्प्लॉयज़ से नेगोशिएट कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि हम अपनी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को अपना प्रायोरिटी मानते हैं और इसलिए हमने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस कवर लिया है। सो एम्प्लॉयज़ विल फील बिलोंग्ड एंड ultimately their productivity is likely to increase. अच्छा, नाउ कमिंग टू दी अदर पॉइंट्स, जैसे कि हमारे P&L में अगर रेंटल कॉस्ट हैं या दूसरी कॉस्ट हैं तो हम उनको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं या कुछ टाइम के लिए हम क्या सेविंग्स उसमें कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट नाउ, विच इज़ रेंटल्स। सो काफ़ी सारे बिजनेसेस में और स्पेशली स्मॉल रिटेलर्स में रेंट एक्सपेंस एक बड़ा एक्सपेंस होता है। तो आप अपने लैंडलॉर्ड से बात कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं कि या वो आपको रेंटल्स में कुछ डिस्काउंट दे दें, कंसिडरिंग कि सारा इन्वायरमेंट, हर बिजनेस एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ अफेक्टेड बाय इट। सो आप अपने लैंडलॉर्ड से ये यू कैन एक्सप्लोर दिस पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग सम रेंटल डिस्काउंट्स और कुछ रेंटल सब्सिडीज़ आप अपने लैंडलॉर्ड्स से बात कर सकते हैं। एंड अगर आपके लैंडलॉर्ड्स एग्री हो जाते हैं तो आपको टू द एक्सटेंट ऑफ दैट बेनिफिट योर कॉस्ट आर सेव्ड। लाइकवाइज आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, वेंडर पेमेंट्स। तो हमारे बहुत सारे वेंडर पेमेंट्स होंगे, हमारे बिजनेसेस के रूटीन खर्चे हैं, हमने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया है या फिर हमारे दूसरे वेंडर पेमेंट्स हैं, चाहे सप्लायर्स हैं चाहे नॉन सप्लायर पेमेंट्स हैं जो ड्यू हैं, विच आर फॉलिंग ड्यू फॉर पेमेंट। सो इसमें एक ओवरऑल एडवाइस मेरा यहाँ पे रहेगा कि आप अपना एनालिसिस खुद करिए और आप एक ABC एनालिसिस करिए कि कौन से पेमेंट्स हैं जो आपको लगता है कि इमीडिएटली आपके बिज़नेस को रन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उन पेमेंट्स को आप प्रायोरिटाइज़ कर लीजिए। दूसरे पेमेंट्स जो हैं तो उसमें आप प्रोएक्टिवली अपने वेंडर्स को या अपने सप्लायर्स को या अपने नॉन सप्लायर्स को प्रोएक्टिवली आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि टेलिंग दैम दैट हाँ आपको पता है ये वाले पेमेंट्स जो हैं दे आर फॉलिंग ड्यू फॉर पेमेंट एंड बट यू नीड सम टाइम, सो यू कैन प्रोएक्टिवली कम्युनिकेट टू देम। सो अगर आप कम्युनिकेशन रखेंगे, उन्हें बता के चलेंगे कि हाँ ये पेमेंट्स ड्यू है लेकिन हमें थोड़ा टाइम चाहिए पेमेंट करने के लिए, आप कह सकते हैं कि हमें 3 महीने चाहिए या हमें 6 मंथ्स चाहिए। तो यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि आप अपने डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रेफ़र कर लें, क्योंकि कई कॉन्ट्रैक्ट्स में इस तरीके की गाइडलाइंस होती हैं कि आपको इंटरेस्ट हो जाएगा डिलेड पेमेंट के ऊपर। तो आप वहाँ पे जब अपने वेंडर्स के साथ या सप्लायर्स के साथ जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, तो आप उसमें लिखिए कि आप वेवर चाहते हैं इंटरेस्ट का, हालांकि डिले के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं बट आप एक वेवर भी चाहते हैं। एंड आई एम श्योर कि सारे सप्लायर्स और वेंडर्स एक गुड फेथ में इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आई हैव सीन मैनी कंपनीज डूइंग इट एंड दे आर एन्जॉइंग द वेवर ऑल्सो फ्रॉम द इंटरेस्ट।
मतलब यहाँ तो गवर्नमेंट ने भी टीडीएस के ऊपर रिड्यूस कर दिया इंटरेस्ट और काफ़ी सारे कंसेशंस दे दिए हैं, तो वेंडर्स एंड सप्लायर्स भी अकोमोडेटिव होने चाहिए। तो आप यहाँ पे भी अपना लक ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको ले जाना चाहूँगी नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, विच आई वुड से एक तरीके का गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स या फाइलिंग्स हैं, जहाँ पे कि हम कैसे ध्यान रखें कि क्या क्या अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। बिकॉज रिमेंबर, पेनल्टीज़ नॉट पेइंग पेनल्टीज़ इज़ ऑल्सो ह्यूज सेविंग। आप इस तरीके से फाइलिंग्स करके चलिए, इस तरीके के से अपना बिज़नेस रन करिए कि आपको पेनल्टीज़ पे ना करनी पड़े। अगर आप पेनल्टीज़ भी सेव कर लेंगे इन हार्ड टाइम्स में, तो काफ़ी हद तक आपकी सेविंग्स भी हो जाएंगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि रिलैक्सेशंस हैं टैक्स फाइलिंग्स में, जीएसटी की फाइलिंग्स में, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो किया है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर उसको जाके देखिए। अनदर पॉइंट इज़ अगेन डिले इन डिपॉजिट ऑफ TDS, दैट गवर्नमेंट हैज़ रिलैक्स दीज रेगुलेशंस, एंड आप अपना जो TDS है, अगर आपके कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, अभी आपकी सेल्स नहीं हो रही हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना डिपॉजिट करें TDS लेकिन थोड़े डिले के साथ, तो उसमें आप को इंटरेस्ट देना है ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ TDS एट द रेट ऑफ 9%। सो पहले 18% था, अब इसको रिड्यूस करके 9% कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी एक बेनिफिट है, अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कैश क्रंच है और हम अपने पेमेंट्स को प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से अपनी कैश फ्लो प्लानिंग कर सकते हैं। और क्या मेजर्स हैं जो अनाउंस हुए हैं, गवर्नमेंट ने लेटली अनाउंस करे हैं? तो वन सच अनाउंसमेंट दैट इज़ लाइकली टू बेनिफिट द बिजनेस हाउसेस एंड एंटरप्राइजेस इज़ रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ लोन EMIs। तो अगर आपके कोई कैश क्रेडिट्स हैं या वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं, तो उनको आप ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए डिले कर सकते हैं। तो इसमें आपको अपने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास वापस जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी और आप इस बेनिफिट को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगेन आप अपने कैश फ्लोज को मैनेज कर सकते हैं ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो इस तरीके के जो जो बेनिफिट्स हैं आपको उठाने चाहिए, ताकि आपका बिज़नेस एक तरीके से चलता रहे स्मूथली, आपके पास कैश का बहुत शॉर्टेज ना हो और आप अपने इंपॉर्टेंट पेमेंट्स को प्रायोरिटाइज़ करें एंड सम हाउ यू कीप द बॉल रोलिंग। बिकॉज रिमेंबर, आप अभी जिस प्रॉब्लम में हैं, उस प्रॉब्लम में हर एक बिज़नेस, हर एक स्टार्टअप, हर एक एंटरप्राइज, हर एक कंसल्टेंसी फर्म, हर एक एम्प्लॉय सेम सिचुएशन फेस कर रहा है। सो इस टफ टाइम्स में व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट वी कीप द बॉल रनिंग। Coming to my next point, which is regarding loans. So this is specifically for a specific set of enterprises. तो अगर तो मैं बताती हूँ कि किन पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस के लिए ये वाला जो बेनिफिट अब मैं बताऊँगी, SIDBI का लोन जो है वो एप्लीकेबल है। These are applicable for those small businesses which are engaged, and I will read out the list here, which are engaged in the manufacture of hand sanitizer, mask, glove, headgear, bodysuit, shoe cover, ventilators, goggles and testing labs। तो अगर आप ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इनमें से किसी भी रिलेटेड आइटम की, तो SIDBI ने अभी एक लोन अनाउंस किया है अप टू 50 lakhs फॉर MSMEs। बहुत ही लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, 5%, और इसका रीपेमेंट पीरियड भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो ये आप अवेल कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये उद्यमी मित्र के नाम से उनका लिंक है SIDBI का। उस लिंक पे जा कर के इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन अपना फॉर्म भरिए, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए, अपना फॉर्म भरिए, वो वहाँ से अप्रूव होगा और ये फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग होगी इस लोन की। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है फ़ंड की, तो आप स्ट्रेट अवे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। Now I'm coming to the last point. Formally, we are into recession, and I'll play this clip for you where it has been announced that now we are formally into recession. We have reassessed the prospects for growth for 2020 and 2021. It is now clear that we have entered a recession as bad or worse than in 2009. Yes, friends. So now
अब ऐसे में हम क्या करें? अब इस करंट जो स्लो डाउन है इसका इम्पैक्ट ऐसा इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑलमोस्ट 2 to 4 क्वार्टर्स तक रहेगा। तो हम अपने बिज़नेस को किस तरीके से मैनेज करें कि एटलीस्ट हम ये जो हार्ड टाइम है इसको पास कर जाएं। सो एक्चुअली दिस इज़ द ट्रिक हियर दैट जस्ट हैंग इन देयर एंड आप अपना बिज़नेस को एक ओवरऑल लेवल पे जाके एनालाइज करिए। अभी आप ये देखिए कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं, मे बी मार्केटिंग एक्सपेंसेस और सम अदर एक्सपेंसेस जो आप अभी के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर आप कुछ न्यू प्रोडक्ट्स के साथ आना चाहते थे या कुछ न्यू हायरिंग्स करना चाहते थे तो क्या वो पोस्टपोन हो सकती हैं? ऐसे क्या नए प्रोडक्ट्स या सर्विस लाइंस हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं तो आप उनसे अपना कंसंट्रेशन हटा के जो अपने मेन प्रोडक्ट्स हैं या जो मेन बिजनेस लाइंस हैं या ऐसे चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं जिसका कि अभी मार्केट में डिमांड है और जो आप इजीली प्रोक्योर कर सकते हैं, मार्केट से प्रोवाइड कर सकते हैं या उसमें बिजनेस कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी। Always have a plan B or a plan C. If plan A doesn't work, then switch on to plan B. If it doesn't work, then switch on to plan C. Something will definitely work out. And in the last, I would like to say that businesses को establish होने में, build होने में काफ़ी time लग जाता है, and many things go along. Sometimes things can go wrong along the way. तो ऐसा ऐसे सिचुएशन में और ऐसे सिनेरियो में कंपनीज़ को क्या करना चाहिए कि देखना चाहिए अपने पूरे बिज़नेस को और अपने बेसिकली अपने टूल्स आप अपने शार्पन करिए। जो भी अगर आपके पास कुछ डिज़ाइनिंग है या इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग है या इंटरनल प्रोसेसिंग है जो कि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू डू दैट। So with this, now I would like to end the video and I would like to thank you all for watching this till the end, and I hope that you all stay safe and stay healthy. Thank you.